के मत मस्ती क्लासेस में। तो कहते हैं ना कि मेहनत ही मेरी पहचान है, मेहनत ही मेरी पहचान है, सपना को सच करना ही मेरा अरमान है। चलिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पे तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के जो पहला लेसन है संख्या पद्धति, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम। इसका आज क्लास यानी लेक्चर 3 है, लेक्चर 3, जिसमें एक्सरसाइज कितना पढ़ना है? तो प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक्सरसाइज बोलते हैं। अगर तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो मान लो यहाँ क्या है, यहाँ 0 है, ठीक। और 0 के नीचे कोई भी संख्या के नीचे क्या रहता है? 0। और 0 भी एक संख्या है जो पूर्ण संख्या के अंदर रहता है, ठीक है। तो जब ऐसे लिखेंगे तो क्या या p/q के रूप में आ गया, यानी q बराबर हम लिखवाए थे, q बराबर क्या हो? 0 ना हो तो q बराबर क्या है? q का मान 0 है नहीं, तो q बराबर 0 नहीं हो तो वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। एक होता है क्या है, यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और कह रहे हैं कि आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ p/q के रूप में हम लिख दिए, यहाँ जो है p/q के रूप में लिख दिए कि नहीं? अगर वहीं रहता एक ऊपर तो नीचे हम 0 नहीं लिख सकते हैं, नीचे 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। अगर देंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटिव। ओके, तो यह तुम्हारा। चलिए तो क्या आप 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे? 1 नंबर हो गया, 2 नंबर कह रहा है, 2 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखे। 6 परिमेय संख्या लिखे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखकर घबराना नहीं है। कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखे। तो इसको बनाना बहुत इजी है। देखो सबसे आसान तरीका कितना कह रहे हैं? 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या लिखने के लिए? 6। तो क्या करेंगे? 6 में 1 जोड़ देंगे, और जितना जोड़ने के बाद आएगा उतना नीचे लिख देंगे, यानी जोड़ने तक कितना आएगा? 7, यानी लिख सकते हैं इसको 7/7। अब कुछ नहीं करना है, एक बार 3 से गुना और एक बार 4 से गुना कर देंगे, ठीक। 3 गुने 7/7, और है तो और दे सकते हैं, और कितना है? 4, 7/7। जैसे इससे 3 में 7 से गुना करेंगे तो आएगा तुम्हारा 21/7, और 4 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 28/7, ठीक। तो जब अब देखो नीचे वाला से कोई मतलब नहीं, 21 और 28 के बीच जो संख्या आएगा उसको लिख देंगे। बाटा में 7 है तो सब में बाटा में 7 ही आएगा। तो क्या लिखेंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो देखो इसको जब काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 परिमेय संख्या आ गया। यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो कितना आसान है।
आया समझ में? कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखी, कितना कर रहे हैं? 6 कर रहे हैं ना, तो 6 में 1 जोड़ देंगे और जितना इसको 6 और 1 को जोड़ने के बाद आएगा उतना नीचे लिख देंगे, यानी और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 7/7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख दिए। और एक बार 3 से गुना कर देना है 7/7, और एक बार 4 से गुना कर देना है 7/7 से, और तो गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 21/7 और 28/7 आएगा। और 21/7 और 28/7 के बीच कौन कौन सा संख्या आ सकता है? तो 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7, 27/7। यह तुम्हारा हो गया कौन सा संख्या? परिमेय संख्या, क्योंकि सब p/q के रूप में है। यार परिमेय संख्या का गुण क्या होता है? वह p/q के रूप में हो, और q बराबर 0 नहीं होते, वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। बन गया, मिटा दे इसको। चलिए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या लिखने के लिए कह रहा है? 5 परिमेय संख्या लिखिए। 5 परिमेय संख्या लिखे। यानी कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच का परिमेय संख्या लिखना है हमको, 5 को लिखना है। देखो यह भी बहुत ईजी है, सॉल्व यानी हल। 5 कह रहा है तो 5 में कितना जोड़ देना है हमको? 1, यानी जितना का है उसमें 1 ऐड कर देना, और उसको ऐड करने के बाद जितना ऐड जोड़ने के बाद उतना नीचे लिख देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना है? 6, यानी 6/6 आ गया। कुछ नहीं करना, 3/5 से गुना कर देंगे। 3/5 गुने 6/6 और 4/5 से गुना कर देंगे और 6/6 में। ठीक है, तो जैसे ही हम गुना करेंगे तो देखो गुना करेंगे तो कितना है? 6×3 18, और नीचे से नीचे गुना करेंगे 30। कटाना नहीं है, जब कटाना ही रहता तो हम इतना गुना कायला करते। और है तो और का चिन्ह दे देंगे। 6 चौका 24, और जब 5 6 30 होता है ना, 30 लिख दिए। तो देखो फिर बाटा में 30 आ गया, और 18 और 24 के बीच जो संख्या है वो लिख देंगे। वही क्या संख्या कहलाएगा? हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। यानी हमारा 5 ऊपर में संख्या आ गया। ज्यादा हो गया? 6 हो गया। देखो 5 ऊपर में संख्या आ गया, यह था तुम्हारा आंसर। बोलो यहां तक आएगा समझ में? समझने में कोई दिक्कत? नो सर। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो सर, और नोट्स बनाते चलना सर, ठीक है? और हम लास्ट में देंगे क्वेश्चन HW में बनाने के लिए। अब कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, देखो हमारे पास थोड़ा बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, जिसके कारण क्वेश्चन लिखना मिटाना बहुत कठिन काम है। तो 4 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है तुम्हारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 1 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहे प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या होते हैं। तो देखो इसको कितने आसान तरीके से हम आप सभी के सामने रखते हैं। इसको कह रहे प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या लिखो।
और प्राकृत संख्या लिख लिए। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, यानी 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 ये चल जाएगा अनंत तक, यानी इनफाइनाइट। और कह रहा है एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, यानी ये भी इनफाइनाइट तक चल जाएगा। ठीक, तो अब तुम सब बताओ, कह रहे प्रत्येक जितना भी प्राकृत संख्या है वे सभी पूर्ण संख्या में आ रहा है ना। देखो यहाँ से 1 से अनंत तक होता है तुम्हारा प्राकृत संख्या, और 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। तो जितना भी प्राकृत संख्या वो सभी पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है, इसलिए यह क्या है? सत्य है। तो लिखेंगे इसके कारण, चूंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में ही आती है, पूर्ण संख्या में ही आती है, इसलिए यह कथन सत्य है। इसलिए यह कथन सत्य है। हो गया आंसर। आया समझ में कि नहीं? कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी जितने भी प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या आता है। देखो यार, जितने भी प्राकृत संख्या आता है वो सब तो तुमको दिखाई दे रहे हैं, और प्राकृत संख्या के बीच जो आ रहा है पूर्ण संख्या के बीच सभी प्राकृत संख्या आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ से 1 से लेकर इनफिनिट तक, यानी सब आ जा रहे हैं। क्या है तुम्हारा? यह कथन सत्य है। हो गया, नोट मिटा दे। चलो देखो यहाँ, अब तुम्हारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 2 नंबर कह रहा है, 2 नंबर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। ओके, तो इसको सोल्व करके देखेंगे। देखो यहाँ कह रहे प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले जानेंगे सर पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो देखो पूर्णांक संख्या हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक समूह को ये क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, मान लो यहाँ 0 है, 0 होता है 1 2 3, ये चल जाए इनफिनाइट, -1 -2 इधर चल जाए इनफिनिट। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखो पूर्ण संख्या यानी कह रहा है जितना भी पूर्णांक संख्या है सभी पूर्ण है कि नहीं? तो देखो पूर्ण संख्या लिखो, पूर्ण संख्या। तो जो पूर्ण संख्या है वह कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, 0 1 2 3 4 इनफिनिट। तो कह रहा है जितना भी पूर्णांक संख्या यानी सभी संख्या क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 से लेकर तो इनफिनिट तक इधर तक चल आ रहा है पूर्णांक संख्या में, लेकिन जो -1 -2 है यह नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यह तुम्हारा जो पूर्णांक संख्या है ना पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। तो लिखेंगे चूंकि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। हो गया आंसर। यह तुम्हारा 2 नंबर का हुआ, यह तुम्हारा 3 का 2 है। कितना का?
3 को नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर है, यह 3 नहीं 4 है। कितना है? 4 है, 4 का 2 है। हो गया? यहां तक समझने में दिक्कत? मिटा दे। तो देखो यहां कह रहा है प्रत्येक, यह तुम्हारा 3 नंबर होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो यहाँ सोल्व करके हम देखते हैं। परिमेय संख्या लिखो पहले, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो पी क्यू के रूप में हो। यानी देखो परिमेय संख्या 2 भी परिमेय संख्या है, 4/3 भी है, 1/2 भी है, 9 भी है, 6 भी है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। √25 भी है, यह क्या है? परिमेय संख्या है। ETC लिख देते हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या क्या है? तो देखो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो जो तुम्हारा पूर्ण संख्या है वह तुम्हारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 यानी इनफाइनाइट होता है अनंत तक। ठीक है? तो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो जितना भी परिमेय संख्या है वे सभी पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि यह तुम्हारा 2 पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है? लेकिन जो परिमेय संख्या है यह तुम्हारा पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या मतलब होता है वह पूरा पूरा हो, बाटा में कोई संख्या नहीं हो। लेकिन यहाँ पे क्या पूरा पूरा है? नहीं। तो इसलिए तुम्हारा जो परिमेय संख्या वह तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है? तो देखो यहाँ देख सकते हैं, परिमेय संख्या बाटा में हो सकता है लेकिन पूर्ण संख्या बाटा में नहीं होता, इसलिए नहीं होगा। ठीक? तो लिखेंगे चूंकि सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन, इसलिए कथन क्या है? असत्य है, असत्य, इसलिए यह कथन असत्य है। यह हो गया तुम्हारा आंसर। हो गया? चलिए, तो आज एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 हो गया समाप्त, और जो बाकी है वह कल नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। और आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है? क्योंकि इस जीवन में सबसे बड़ा होता है पढ़ाई, और जो व्यक्ति पढ़ लिया, यानी कहते हैं ना शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। तो शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक आदमी के जिंदगी में, हर एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की जरूरत है। ठीक है? चलिए, तो आप सबको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, फिर आप सभी को कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। चलिए कल आप लोग आइए फिर से। ओके, नमस्ते।